एक पति जुए में अपना 12 बीघा जमीन हार जाता है और फिर अपनी पत्नी का जितना भी सोने का गहना रहता है वह सब के सब जुए में हार जाता है। और इतना होने के बाद भी यह पति जुआ खेलना नहीं छोड़ता है और फिर अंत में अपना पत्नी को भी दांव पर लगा देता है और अपना पत्नी को भी जुआ में हार जाता है। इतना सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर इस कलयुग में इस तरह का घटना कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा और आप इस पति के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह पति का एक पत्नी के अलावा और भी 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन यह पति अपना बच्चा के बारे में नहीं सोचता है और अपना पत्नी को जुए में हार जाता है। और जब यह महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग जो हैं इस महिला के कहानी को जानने के लिए प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि यह जो घटना है वो कलयुग में महाभारत वाला कांड होता है। तो इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली क्षेत्र का है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक सैफनी गांव होता है और इस गांव के एक घर में एक पति और उसका पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यह पति पत्नी का शादी 2013 में 6 जुलाई को घर के सहयोग से सहमति से शादी होता है। शादी से पहले लड़की के घर वाले को नहीं मालूम होता है कि लड़का शराबी है और वह शराब पीता है और जुआ खेलता है। शादी के बाद लड़का जो होता है अपने पत्नी के साथ में कुछ दिन तक सही से रहता है और फिर लड़की को दहेज के खातिर मारना पीटना शुरू कर देता है। अब लड़की को पता चल जाता है कि मेरा जो पति है वो शराबी है और वो शराब पीता है और जुआ खेलता है। और जब पति जुआ में पैसा हार जाता था तब अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था और अपनी पत्नी से बोलता था कि तुम अपने मायके जाओ और अपने पिता से पैसा लेकर आओ। और फिर पत्नी जो होती है अपने मायके जाती है और कुछ पैसा लेकर आती है। अब यहाँ पर पति जो होता है वो हमेशा इसी तरह की हरकत करता है और अपने पत्नी से बोलता है कि तुम्हारा पिता हमको जितना दहेज दिए हैं वो मेरे लिए बहुत कम है। अब यह जो पति होता है वो अपनी पत्नी के साथ में इसी तरह का घटना करता रहता है और कुछ दिन बीत जाता है और फिर यह जो पत्नी होती है एक बच्चे का जन्म देती है। अब यहाँ पर पति जो होता है वह अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखता है और जुआ खेलता है और शराब पीता है और घर का जो संपत्ति होता है उसको बेचने का काम करता है। अब यहाँ पर पति जो होता है अपना जमीन को भी बेचना शुरू कर देता है और उस पैसे से जुआ खेलता है। यह पति जो होता है जुआ के पीछे इतना दीवाना हो जाता है कि अपना बाप दादा का जो संपत्ति रहता है उसको बेचने लगता है और धीरे धीरे अपने पत्नी का सारा सोने का गहना रहता है वह बेच देता है और जुआ में हार जाता है और नशा करता है। और इतना ही नहीं, जब भी पैसा का कमी होता है तो अपना जमीन को सीधा बेच देता है। अब यह पत्नी जो होती है अपने पति से काफ़ी परेशान रहती है, लेकिन फिर भी अपने पति के डर से पत्नी जो होती है कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपना पति का तमाशा देखती रहती है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर यह महिला जो होती है कुछ दिन के बाद एक बच्चा का फिर से जन्म देती है। इसके बाद भी महिला का जो पति होता है वह ना तो जुआ खेलना छोड़ता है और ना ही शराब पीना छोड़ता है। अब यह महिला जो होती है काफ़ी समय अपने मायके में रहती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। अब कैसे भी करके यह महिला जो होती है अपने बच्चों को पालती है। अब यह पति जो होता है
इसका बस एक ही काम होता है, अपने जमीन को बेचना और इस पैसे से नशा करना, जुआ खेलना। अब धीरे धीरे यह पति जो होता है अपना पूरा जमीन को बेच देता है। अब इसके पास में कुछ भी जमीन नहीं होता है। यह आदमी को लगभग 12 बीघा जमीन होता है और 12 बीघा को बेच देता है और उस पैसे को जुए में हार जाता है और नशा करता है। अब यहाँ पर यह आदमी के पास में पैसा नहीं रहता है, तब फिर से अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है और अपने पत्नी को बोलता है कि तुम मायके जाओ और अपने पिता से पैसा लेकर आओ। इतना ही नहीं, यह पति जो होता है अपने पत्नी के साथ में बहुत ही दारिंदगी के साथ पेश आता है। अब यहाँ पर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है और फिर कुछ दिन के बाद यह पति जो होता है जुआ खेलते रहता है और वहाँ पर इसके पास में पैसा नहीं होता है। तब यह आदमी जो होता है अपनी पत्नी को भी जुआ में दांव पर लगा देता है और आखिरकार अपनी पत्नी को भी जुआ में हार जाता है। अब यह बात का पता जब इस आदमी के पत्नी को मालूम होता है कि मेरा पति जो है वह हमको जुआ में हार गया है, तो वह भागकर अपना मायके चली जाती है। लेकिन जब यह आदमी को पता चलता है कि मेरी पत्नी अपने माँ के घर चली गई है, तब यह आदमी जो होता है अपने दोस्तों के साथ लेकर अपना ससुराल चला जाता है। अब यह आदमी ससुराल जाता है, तब वहाँ पर इसका पत्नी जो होती है खाना खा रही होती है। तभी यह आदमी जो होता है अपनी पत्नी को खींचने लगता है और बोलता है कि मेरे घर चलो, तुम वहीं पर खाना खाना। अब यह महिला जो होती है वह डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि इसको पहले से ही मालूम होता है कि मेरा जो पति है वह जुआ में हमको हार गया है। और यहाँ पर यह आदमी के साथ में इसका दोस्त भी होता है, तो इसके देखने के बाद महिला जो होती है और भी डर जाती है और वह सोचने लगती है कि मेरा जो पति है वह हमको अपना दोस्त के पास में भेज देगा, क्योंकि मेरा जो पति है वह जुआ में हमको हार गया है। अब यहाँ पर पत्नी जो होती है अपने पति के साथ में नहीं जाती है। तब यह आदमी जो होता है अपने पत्नी को पीटना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी के हाथ तोड़ देता है। तब वहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो यह महिला को बचाते हैं और वहाँ पर इस आदमी को और उसका दोस्त को भगाते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद महिला जो होती है वह थाने जाती है और अपने पति के ऊपर शिकायत लिखवाती है और वह पूरा घटना को विस्तार रूप से बताती है। इसके बाद में महिला जो होती है वह मीडिया के सामने आकर पूरी कहानी को बताती है। अब यह वीडियो जो होता है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। इस चीज के ऊपर लोग जो हैं जानने का प्रयास करने लगते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक पति अपने पत्नी को जुआ में हार जाता है। अब यह महिला के पति पर पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर देता है और यह महिला जो होती है सरकार से न्याय का गुहार लगाती है और अपना 3 बच्चे को लेकर सरकार से न्याय का गुहार लगाती है। अब इस घटना के ऊपर पुलिस जो है विस्तार रूप से जांच करने लगता है और इस महिला के पति के ऊपर कार्रवाई का प्रयास करने लगता है। अभी फिलहाल इस महिला के पति तो फरार होता है, लेकिन पुलिस जो होता है महिला के पति को खोजने में लगा हुआ है और आशा है कि इस महिला को जरूर इंसाफ मिलेगा। इस घटना को बताने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि आपने देखा कि इस कहानी में एक आदमी को जुआ का लत लग जाता है और वह आदमी अपने पूरे संपत्ति को बेच देता है और आखिरकार अपनी पत्नी को भी जुए में हार जाता है। खैर, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।